हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना आपकी सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। वैसे तो मैंने कार्ड शफल कर ली हूँ, लेकिन फिर एक बार आपके सामने ही सफल कर ले रही हूँ। अभी बहुत देर से मैं कार्ड सफल ही कर रही थी। ओह, तो देखती हूँ आप अपने हेटर्स के बारे में, जो अननेसेसरी आपको रुलाते हैं, है ना, बेवजह का आपको तंग करते हैं, बेवजह का दुश्मनी निभाते हैं, लाइक कार्मा, है ना। कुछ आपको समझ में नहीं आता है, ये हमें क्यों रुलाता है, ये हमें क्यों रुलाती है, क्यों परेशान करते हैं। अपने ही लोग होते हैं, कुछ कहा भी नहीं जाता है और सहा भी नहीं जाता है। तो ऐसे लोगों की रीडिंग लेकर आती हूँ मैं, आज भी लाई हूँ मैं। अब देखते हैं कैसे कैसे लोग निकलेंगे, क्या एनर्जी निकलेगी, और आप में ऐसा क्या चीज़ है जिसको देख के वो परेशान हो जाते हैं, ट्रिगर हो जाते हैं, और नहीं चाहते हुए बुरा करते हैं या चाहते हुए बुरा करते हैं। ये तो देखेंगे। तो देखते हैं अभी कि आप में ऐसी क्या चीज़ है कि उनको अच्छी नहीं लगती है। क्या चीज़ है बताइए यूनिवर्स, बताइए क्या चीज़ है मेरे व्यूवर्स के अंदर की वो लोग ट्रिगर हो जाते हैं। क्या पहले बताइए कि मेरे व्यूवर्स की एनर्जी दीजिए प्लीज़, मुझे व्यूवर्स की एनर्जी दीजिए। जो व्यूवर्स रो रहे हैं, परेशान हैं, ऐसे हो तो कोई भी चिढ़ेगा ना जी। इतना अच्छी एनर्जी लेके चलेंगे तो लोग चिढ़ेंगे। मेरे व्यूवर्स के लिए और एक एनर्जी दीजिए प्लीज़। एक और, है ना। तो ले ही लेना पड़ेगा। नहीं नहीं, एक मांगी थी तो एक ही लेंगे। आप देखते हैं कि आपके जो हेटर्स हैं उनकी एनर्जी कैसी है, उनकी एनर्जी कैसी है। भाई ये वाला ही कार्ड मुझे ट्रिगर कर रहा है बार बार। कैसी है और कैसी है प्लीज़ बताएं, और कैसी है और कैसी है। हम्म तो बताऊंगी, उसको बता दूं या और क्लेरिफाई कर लूं। लंबी होती है लेकिन आपकी जो है ना, आपकी जो एनर्जी है ना, एंजल वाली एनर्जी है। आपके अंदर अबेंडेंस बाय बर्थ है। बाय बर्थ ऐसी चीज़ें हैं आपके अंदर कि आप कंट्रोल नहीं हो सकते, किसी चीज़ से मतलब ख़त्म नहीं हो सकते, फिनिश नहीं हो सकते। और आपके लाइफ में कितना भी कोई ख़राब करे, कितना भी कोई आपका कॉन्फिडेंस लूज करे, कितना भी आपका कोई बुरा करे, लेकिन आपके जो स्पिरिट गाइड हैं वो आपके हमेशा साथ रहते हैं। तो ड्रैगन फ्लाई आप हैं। ड्रैगन फ्लाई वाली बहुत ही अच्छी एनर्जी है, 8 के नंबर की है, बहुत मेहनती हैं आप लोग। तो जब आपके काम को क्या कर देते हैं, वो ख़राब कर देते हैं। आप जो एक रिस्क टेकर है ना, बड़ा बड़ा जंप करते हैं लाइफ में, और आपका जो करेज है, आपकी जो हिम्मत है, आपका जो मतलब जो डिफ़िकल्टीज को जो स्वागत करने का तरीका है, उसको जो चेंज करने का जो आपका जो एक तरीका है ना, इसको आपके एनिमी जो है उल्टा करना चाहते हैं, आपकी हिम्मत को तोड़ना चाहते हैं। कुल मिला के यहाँ है कि आपकी हिम्मत को तोड़ना चाहते हैं। आपकी हिम्मत को तोड़ना क्यों चाहते हैं, अब ये भी देख रहे हैं। तो यहाँ मैंने जैसे ली थी कि व्यूवर्स की एनर्जी, आपकी व्यूवर्स की एनर्जी है और व्यूवर्स की हेटर्स की एनर्जी ली थी, राइट। तो व्यूवर्स के हेटर्स की जो एनर्जी है वो स्नेक वाली है, वो सांप वाली है। वो कितना खतरनाक है आप देख रहे हैं। तो ये आप एक्चुअली आपका कार्मिक है, ये एक कार्मिक हो सकता है। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, मैं आपको बोल दूं। और ये जो कार्मिक है ना, ये जो हेटर्स हैं, ये जो नफरत करने वाले लोग हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी से ही इनको प्रॉब्लम है। आपका जो पॉजिटिव, हर चीज़ में पॉजिटिव, कितना भी ख़राब करे, कितना भी ख़राब करे, आप जो एक पॉजिटिव चेंज लाते हैं ना, वो इनको अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल। और इस वजह से आपके सारे काम ये ख़राब कर रहे होते हैं, आपका बिगाड़ा कर रहे होते हैं। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एंजल आपके साथ होते हैं।
है ना। आपके एंजल जो होते हैं वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। आपके जो गाइडिंग, जैसे गाइडेंस एंजल जो होते हैं, बताइए ना, टू साइड बाई बर्थ, जब कोई भी जन्म लेता है ना, दो एंजल उनके प्रोटेक्शन में चलते हैं, उसको गाइडेंस एंजल बोलते हैं। दोनों साइड होते हैं, जैसे दो हाथ है ना, वैसे दोनों साइड एंजल होते हैं, और एक स्पिरिट गाइड होता है। तीन लोग हमारे प्रोटेक्शन में रहते हैं। बहुत लोगों को पता नहीं होता, जन्म भी लेते हैं और दुनिया से चले भी जाते हैं, उनको पता नहीं होता है। तो आपके जो एंजल है, तो जो लोग थोड़े स्पिरिचुअल होते हैं, जो लोग थोड़े अलाइनमेंट होते हैं, जो थोड़े अवेकन होते हैं, उनको क्या होता है कि उनको पता होता है, उनके एंजल के साथ कनेक्शन होने लगता है, उनका जो स्पिरिट गाइड है उनके साथ उनका कनेक्शन होने लगता है। तो उनको पता चलने लगता है कि क्या है, कैसे है, क्यों है, मतलब फ्यूचर के बारे में कुछ उनको नॉलेज आने लगती है। उनके हेटर्स के बारे में, किसी भी चीज़ का इन्फॉर्मेशन उनके एंजल उनको देने लगते हैं, सपने के द्वारा, अगल बगल से कहीं से भी उनको इन्फॉर्मेशन मिलने लगता है। अब आपके हेटर्स को काटते हैं कीड़े कि भाई ऐसा क्या है जो हम इतना भी बिसात बिछाते हैं, इतना भी आपका काम उल्टा करते हैं, इतने भी आपकी हिम्मत को मतलब तोड़ते हैं, फिर भी आप क्यों इतने मस्त मौला की तरह निकलते हैं, क्यों आप टूटते नहीं हो, क्यों, आखिर ऐसी क्या शक्ति है। और ये लोग एंजल की शक्ति को नहीं मानते हैं। ये स्नेकी बिहेवियर है, ये सांप वाली सोचने वाली टेंडेंसी है, ये आपकी हीलिंग को ख़राब करने वाली टेंडेंसी है, ये इंट्यूशन को चुराने वाली टेंडेंसी है। ये आपकी स्पिरिचुअल पाथ पे प्रोवोक करते रहेंगे, आपको और गड्ढे में ले जाएंगे, ताकि आप फिर और उठो, फिर और उठो, फिर और उठो, और एक दिन अवेकन हो जाए। इनको, ये सांप वाले को लगता है मणि मणि इनके पास रहता है, तो ये तो अपने आप को बहुत पावरफुल समझते हैं ना। तो आपके दुश्मन के पास भी ऐसी कोई ना कोई चीज़ होगी जिससे कि वो अपने आप को बहुत पावरफुल समझते होंगे। आप ये स्नेक को देख रहे हैं, ये स्नेक के पास में एक मणि है, देखो आप, यहाँ चमक रहा है। तो इनको लगता है मैं ही ब्राइट हूँ, मेरे पास ही पावर है, मेरे पास सब कुछ दूर से देखने की क्षमता है। मणि सब स्नेक के अंदर नहीं होता है। तो इनको ऐसी फीलिंग्स आती है, मेरे पास वो चीज़ है, आपके पास ऐसा क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, आपके पास क्या चीज़ है। तो आप सबके साथ कनेक्शन बहुत अच्छे से बना लेते हैं। कितने भी आपके लाइफ में कांटा लगाएं, कितने भी, फिर भी कोई ना कोई आपको सूर्योदय वहाँ से हो ही जाता है। गिरे मतलब गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, फिर उठ जाते हैं आप। आपको क्या ये कांटा नहीं चुभते हैं क्या, आपको पेन नहीं होते हैं। फिर वो देखते हैं कि आपका ऑरा इतना ख़राब करते हैं, इतना आपका ऑरा ख़राब कर देते हैं, इतना आपके लाइफ में इतना चेंज, इतना बुरा हाल करते हैं। फिर ये कहाँ से, आखिर आप कहाँ से, आपके अंदर इतनी एनर्जी आती है, क्या ऐसा क्या पावर है। तो वो आपको जानना चाहते हैं, आपको पहचानना चाहते हैं, आपकी शक्ति सिद्धियां भी चुराना चाहते हैं कि भाई कुछ चीज़ तो होगी जो आपको प्रोटेक्ट करती है, वो आप उसके माध्यम से वो आके वो जानना चाहते हैं। हो सकता है बहुत लोग आपके अंदर शक्ति है, आप लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो अभी उसी को हम क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। तो गाइस, जो मैं बताई भूल गई, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी, उस वक्त के मैसेजेज होंगे। और टैरो में, बातों में बहुत सारी बातें ऐसी होती है, तो जो आपको अच्छा लगे आप ले लीजिए, जिससे आपका दिल दुखे उसको छोड़ दीजिए। किसी भी वीडियो में कोई सी भी बातें अगर आपको बुरी लगती है, आप उसको वहीं छोड़ दीजिए। अपना दिल ना दुखाएं, है ना, आप अपना दिल ना दुखाएं, आप दुखी ना हो, उसको वहीं छोड़ दें और सोच ले कि चलो ये मैसेज मेरे लिए नहीं था, जिनके लिए था उनके लिए है। तो ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है कि सारी बातें आपसे ही रेजोनेट करेगी या सारी बातें आपकी निकल कर आएगी। किसी की 50% होगी, किसी की 100% होगी। तो सोच लेना कि आज की रीडिंग मेरी नहीं थी, है ना, आज की बातें मेरे लिए नहीं थी, बात खत्म। इतना सीधा सा तरीका है। तो आइए देखते हैं कि जो भी आपके एनिमीज हैं, जो अननेसेसरी आपको तंग करते रहते हैं, आखिर क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, आखिर क्यों करते हैं, देखते हैं। क्यों करते हैं तो दिख लिया। आप देखते हैं उनके ऊपर ऐसा क्या असर होता है, इन चीज़ों का क्या असर होता है। अरे बाबा, बोलते ही क्या कार्ड आए हैं, क्या असर होता है। तो आपकी इस एनर्जी से ना उनको आग लगी रहती है, उनको दी टावर। आपकी इस एनर्जी से जब आपका बिगाड़ा नहीं कर पाते हैं, आपको बर्बाद नहीं कर पाते हैं या नहीं कर पाए हैं, बहुत सारी मेहनत उन्होंने किया है
और आपको जो आपकी बर्बादी नहीं लिख पाए हैं, उनकी बर्बादी इस वक्त होती हुई दिख रही है, क्योंकि वो शुरू हो चुका है। वो बिजलियां गिर चुकी है, मुसीबतें आ चुकी है। अब उनके ऊपर मतलब क्या ही बोले, अब देखेंगे और भी आगे देख लेंगे क्या है बाबा। 5 ऑफ कप्स। तो जब आप इस एनर्जी से निकल के जाते हैं, जब उनका इतना बिगाड़ा करते हैं, इतना ख़राब करते हैं, आपका इतना रास्ता रोकते हैं, फिर भी आप नहीं टूटते हैं, तो आपके जो एनिमीज है वो 5 ऑफ कप्स में आ जाते हैं। वो बहुत दुखी हो जाते हैं, ऐसे लगता है उनकी दुनिया ही लूट गई है। दुनिया तो लूट गई है, उनकी दुनिया लूटना भी शुरू हो गया है उनका। द टावर, द 5 ऑफ कप्स, उनका तो ओहो। एंड स्नेक को देखो, 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्लेरिफाई कर रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके एनिमी जो है पैसे वाले हो सकते हैं, उनको पैसा है उनके पास में, पावर है उनके पास में, और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए उनको, पैसा 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 और पैसा चाहिए। उनका घर सबसे सुंदर हो, उनका प्रॉपर्टी, घर ही बार बार आ रहा है, उनका मकान सबसे खूबसूरत हो, पूरे शहर में, मोहल्ला में, एरिया में जाना जाए कि इसके जैसा कोई नहीं। तो एक ऐसा पर्सन है आपका हेटर्स, आपका दुश्मन, आपकी एनिमी। उनको पैसे का आप देखना कि बहुत चाहत है, पैसा, उनको लगता है पैसा ही सब कुछ है ना। अब देखते हैं, एंजल को क्लेरिफाई कीजिए प्लीज। एक नहीं, एक लूंगी। तो एंजल को क्लेरिफाई किया है दी हैंगमैन। जो आपको एंजल प्रोटेक्ट करते हैं ना, इससे वो अपने आप को उल्टा हुआ पाते हैं। क्यों उल्टा हुआ पाते हैं? क्योंकि आपके ऊपर उनका वार खाली चला जाता है और वही उल्टा लटक जाते हैं, वही बंध जाते हैं। तो अरे सुधर जाओ यार, फिर करने की क्या ज़रूरत है, छोड़ दो इन तमाम चीज़ों को, है ना। लेकिन वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो अपना कर्मा कर रहे हैं, शायद इसीलिए बने हैं, इसीलिए आए हैं इस दुनिया में। तो अब जो है आपके हेटर्स की जो है, मतलब क्या बोले, वो चीज़ें जो है ना, जो उन्होंने किया है, बिगाड़ा आपके लाइफ में, अब वो उनको परेशानी का सबब बन रहा है, अब उनका कष्ट का कारण बन रहा है। वो कष्ट का कारण क्या बन रहा है? एक समय में आपको रुलाते रहे होंगे, आप कई बार रोए होंगे। वैसे यहाँ एनर्जी अभी तो रोने की नहीं आ रही है, लेकिन अगर आपका दिल टूटा होगा, चीज़ें टूटी होंगी, तो ज़रूर रोए होंगे। और नहीं रोए होंगे तो आप बहुत समझदार हैं, आपके पास एंजल का डायरेक्ट प्रोटेक्शन है, आपको एंजल से डायरेक्ट आपको हीलिंग मिलती है। तो पिछला जन्म का आपका बहुत अच्छा, आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन होंगे। और जो लोग थोड़ा रोए होंगे, तड़पे होंगे, कष्ट दिए में रहे होंगे, जो लोग बद्दुआ दिए हैं, हाय दिए हैं, वो सारी बद्दुआ और हाय आपके हेटर्स के पास जा चुकी है। अब उनका आशियाना उजड़ रहा है, उनके लोग गिर रहे हैं। वो जो एक संगठन में काम करते थे, सब मिल के ग्रुप में काम करते थे, अब वो उनका ग्रुप टूट रहा है, इधर उधर सब जगह जा रहा है। अब जो बिखर रहे हैं, जिसमें कि ज़्यादा ग्रुप के लोग हैं, 8 मेंबर्स हो सकते हैं जो ग्रुप में लोग हैं आपको सताने वाले। एक व्यक्ति तो साफ साफ है ना, एक व्यक्ति तो साफ है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो सकता है, क्योंकि उसको 10 ऑफ द पेंटिकल्स ही क्लियर कर रहे हैं। तो जिनके पास बहुत पैसा होगा, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होंगे। बाकी ऐसा लग रहा है कि इसमें 8 मेंबर्स की टोली हो सकती है, 8 मेंबर्स लोग मिल सकते हैं। तो जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे आपके हेटर्स के, वो उल्टा लटक जाते हैं। क्यों? उनके जो भी प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, स्ट्रेटजी होती है, वो उनको ही उल्टा लटका देती है। क्योंकि आप ईश्वर से गाइडेड हैं, आप अपने एंजल से गाइडेड हो। अभी एंसेस्टर का भी प्रोटेक्शन होगा, मतलब अच्छा खासा गाइडेंस आपको मिली है। आपके जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं, सृष्टि में नहीं हैं, वैसी भी एनर्जी आ रही है। तो ऐसे लोग भी आपके साथ होंगे। एंजल का प्रोटेक्शन तो है ही है, ऐसे लोग भी आपके सपोर्ट में हैं। तो जब इतनी शक्तियां काम कर रही है आपको बचाने के लिए, तो आपका काम कैसे खराब हो सकता है? आपका काम रोक सकते हैं, रोक देते हैं, बट खराब नहीं हो सकता है। थोड़ा बहुत ही डैमेज होगा, फिर आप उसको शुरू कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका मनोबल नहीं टूटता है। जब आपका मनोबल नहीं टूटा है, तो उनका मनोबल टूट रहा है। अब वो तोड़ते 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 थक गए हैं, बिजलियाँ गिराते गिराते थक गए हैं। अब उनके आशियाना में बिजली गिर रही है, अब उनका माइंड वर्क नहीं कर रहा है।
अब इतना पावरफुल हो के, इतना पैसे वाले हो के भी उनको लग रहा है कि उनका जो पैसा, उनका जो एक मतलब इतना ग्रुप में चलना, यहाँ 8 बोल रही थी, यहाँ 10 लोग भी हो सकते हैं। तो इतने लोगों के ग्रुप में चलने का, इतने लोगों को लीड करने का उनको ज़्यादा फायदा नज़र नहीं आ रहा। उल्टे लटके जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उल्टे उल्टे नज़र आ रहे हैं, लटके नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास जजमेंट आ चुका है, आपके पास जजमेंट आ रहा है और एक ही चीज़ की चीज़ें करते 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 वो थक गए हैं और आप उसके मतलब मास्टर हो गए हैं। क्योंकि उनको पता है ये चीज़ हुआ, अच्छा इसके बाद तो इनकी ये चाल होगी, अगली चाल इनकी ये होगी, अगली चाल इनकी ये होगी। क्योंकि उनका सेम पैटर्न है, सेम चीज़ वो रिपीट करते रहते हैं, सेम चीज़, एक ही चीज़ है जिसको वो रिपीटेशन करते रहते हैं कि ये फिर अगला करेंगे, फिर अगला कर, बार बार करते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार किए हैं, बार बार आपकी एनर्जी को खाते हैं, बार बार आपको तंग करते हैं, बार बार आपको परेशान करते हैं। लेकिन आप परेशान मत होइए, क्योंकि जजमेंट आ चुका है। जजमेंट जब आपके पास आ रहा है तो फिर डरने की क्या बात है। अब आपके हेटर्स डर रहे हैं जजमेंट आने से। अब उनकी मतलब क्या बोले, उनके उसमें आग लग गई है, उनके ज़िंदगी में आग लगी है, उनके लाइफ झंडू हो रहे हैं। क्योंकि कितना तंग करेंगे, कब तक तंग करेंगे, एक ही चीज़ को कब तक करेंगे। तो उनको लग रहा है कि समय से के हिसाब से वो तो उनका नेचर वही था, वही करते रहे और आप मॉडिफाई हो गए। आप और आगे आगे आप हीलर हो सकते हो। बहुत लोग इसमें हीलिंग का तो अब देखो आ रहा है, जैसे जैसे आएगा ना वैसे वैसे मैं बता दूंगी। बहुत लोग हीलर हो सकते हो आप लोग। अब कितने लोग हैं मालूम नहीं। तो ऐसा लगता है कि आप हीलर थे, आपको सताया गया है ताकि आप पिछले जन्म में हीलर रहे होंगे कि इस जन्म में फिर से हीलिंग का काम में आओ। आपका सोल मिशन वही होगा। तो आपको ऐसे इतना डेंजर दुश्मन दे के और ज़्यादा पावरफुल दुश्मन दे के आपको टॉर्चर कर रहे हैं ताकि आप पिछले जन्म में जो अच्छा काम किए थे, लोगों का भला किए थे, हीलर थे, हीलिंग में थे, तो आप आइए अपने प्रोफेशन में। अदरवाइज आपको ऐसे टॉर्चर करते रहेंगे। लेकिन ऐसे लग रहा है बहुत लोगों ने हीलिंग का काम जब शुरू कर दिए हैं तब उनके लाइफ में जो है ना ये टावर आ गया है। अब वो वही चीज़ वर्क नहीं करेगा, क्योंकि उनको तो आदत है ना उतनी। अब 10 ऑफ पेंटिकल्स तो 10 ऑफ पेंटिकल्स ही रहेंगे ना। मनी जो है एक लिमिटेशन में है, पैसे वाले हैं, सोर्सेस है उनके पास, लेकिन एक लिमिट है, इतना ही लिमिट है। लेकिन एक हीलर की अनलिमिटेड हो जाती है, बहुत ज़्यादा मतलब उनके पास। तो अब वो नहीं आपका बिगाड़ा कर पा रहे हैं, अब आपका नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपके रोने के टाइम खत्म हो गया और उनके रोने के टाइम आ गया, क्योंकि जजमेंट आपके साथ आया है, परमात्मा आपके साथ थे। आपके रोने से उनका बहुत नुकसान होता है। ऐसी कुछ फीलिंग्स, ऐसी कोई जागृति जो है आ रहे हैं। और आप रिस्क टेकर थे और रिस्क टेकर हो और लगता है रहेंगे, आप तो नहीं सुधरने वाले हो। उनको ऐसा लग रहा है कि अब उनको ही सुधरना पड़ेगा, क्योंकि उल्टा लटक गए हैं। उल्टा लटके हैं जब उनके ऊपर मुसीबत पड़ी है तो उनका दिमाग भी काम कर रहा है, क्योंकि वहाँ उनको बचाने कोई नहीं आ रहा है ना। जब उल्टा लटक के गए हैं, हाथ पैर बंधे हैं, हाथ सब ऐसे बंधे हुए हैं, तो अब उनको बचाने के लिए कौन आएगा। आज उनको हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है, आज उनको हेल्प चाहिए, तो उनको हेल्प कौन देगा। तब उनको लग रहा है यार इससे तो कई गुना ज़्यादा हम उसको किए तो उसको फ़र्क ही नहीं पड़ा, और मैं यहाँ पे उल्टा लटका हुआ हूँ, लटकी हुई हूँ। जो रोने वाले लोग हैं, जो रुलाने वाले हो तो लटक गए हैं, जो रोने वाले लोग हैं तो रुलाने वाले लोग सोच रहे हैं यार उसमें ऐसी क्या बात है। तो अब वो बात जब खुद लटक गए तो उनका दिमाग काम करना शुरू कर दिया है ना। 12 नंबर जो है 2 + 1 = 3, ये जो है बृहस्पति का है, विष्णु जी का नंबर है। तो ये उनका अब दिमाग काम करना शुरू कर दिया है। तो विष्णु जी उनको ला के उल्टा लटका के बता रहे हैं कि इसको तुम परेशान मत करो, ये मेरे भक्त है, ये कर्म योगी है, ये कर्म कर रहे हैं और इनका कर्मा का फल तो हम देंगे ही। तो बोलते हैं ना कि आप कितना जब हार्ड वर्किंग करते हैं तो एक शनिदेव और एक विष्णु जी आपको आपके परिश्रम का फल मिलता है। तो जितना भी आपका काम खराब हुआ है, जजमेंट आ रहा है, तो जो जैसा किया, आप जैसा किए हैं आपको वो मिल जाएगा, आपके हेटर्स जैसा किए हैं उनको वो मिल जाएगा, क्योंकि जजमेंट आ रही है आपके लाइफ में। अब ये चूँकि जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है तो बहुत लोगों को मिल गया होगा, बहुत लोगों को मिल रहा होगा, बहुत लोग जैसे जैसे कर्मा के फेज से आप निकलेंगे वैसा वैसा आपकी होगी। अब देखते हैं कि यदि टावर में वो क्या महसूस कर रहे हैं। जब उनके लाइफ में टावर आया है तब अपने टावर को देख के क्या महसूस कर रहे हैं। तब देखो ये कार्ड कैसे आया। अपने टावर को देख के महसूस कर रहे हैं कि जो एक व्यक्ति जो आपके हेटर्स थे, जो हमेशा जीतना जानते थे, अब उनकी जीत जो है वो हार में बदल चुकी है। उनको ये महसूस हो रहा है। और क्या महसूस कर रहे हैं 5 ऑफ कप्स में, क्या हेटर और क्या महसूस कर रहे हैं 5 ऑफ कप्स में, और क्या महसूस कर रहे हैं वो
फाइव ऑफ कप्स में क्या महसूस कर रहे हैं? फाइव ऑफ कप्स में ये महसूस कर रहे हैं कि जो आपको दिए थे सिक्स ऑफ सोर्स, जो आपको बांधे थे, जो आपका लुटिया डुबोए थे, जो आपका पावर छीने थे, वो उनका छिन गया है। आज उनकी कहीं की भी वो चीज़ नहीं रही। तो आज उनको जब उनका छिन रहा है तब उनको महसूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि आज वो ये महसूस कर रहे हैं। तो हाँ, कर्मा महसूस कर रहे हैं, कर्मा को फील कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो एक बहुत पैसा वाला व्यक्ति इस वक्त क्या महसूस कर रहा है, जो कि स्नेकी बिहेवियर रखता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्नेक, क्लैरिफाई इट प्लीज। तो एस ऑफ पेंटिकल्स, उनका 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है एस ऑफ पेंटिकल्स में आ गया है। मतलब यूँ समझिए कि 9 टाइम उनका माइनस हो गया है। जो आपके, मैं इसको मतलब इससे मैथमेटिक्स से भी समझा दे रही हूँ कि 9 टाइम उनका नुकसान हुआ है ना, 9 टाइम उनका नुकसान हुआ है। तो 9 गुना ज़्यादा आपने अपने हेटर्स का नुकसान किया। ये जो टावर आया है, ये जो जीत हार में बदल गई है, और जो आपको बांधे थे आप वहाँ से निकल गए हैं, तो उनका रोना बनता है, क्योंकि उनका 9 टाइम ज़्यादा नुकसान हुआ है। आपके हेटर्स का 9 टाइम ज़्यादा नुकसान हुआ है। और बताइए यदि हैंगमैन से क्या नॉलेज मिल रहा है उनको? दी हैंगमैन जो आया है, इससे क्या क्लैरिफाई दी हैंगमैन, क्लैरिफाई दी हैंगमैन। तो हैंगमैन ये दिखाया है कि यहाँ कि आपको जो लोग फूल समझते थे, देखो ये भी फूल का कार्ड है, ये फूल, तो ये फ्री आपको रहने नहीं दिए, ठीक है आपको। तो जो आपको जीरो से माइनस में ले गए, जीरो से माइनस में ले गए आपको, जबकि ये जीरो और ये जीरो में अंतर है। ये जीरो 0 नंबर है, ये जीरो 12 नंबर है। तो ये अबेंडेंट फूल है और ये नॉनसेंस वाला फूल है। ओ गॉड, नॉनसेंस वाला फूल। अरे फूल ऑलरेडी नॉनसेंस ही है। नॉनसेंस वाले फूल है। ओ गॉड। तो दी फूल, तो जो व्यक्ति, उनको अब एहसास हो रहा है कि यहाँ हैंगमैन क्यों आया है। तो हैंगमैन यहाँ पे इसलिए आया है कि वो उल्टा क्यों लटके हुए हैं, क्यों महसूस कर रहे हैं, क्या उनको विजडम आ रही है, क्या नॉलेज आ रही है आपके दुश्मन को, क्या सीख रहे हैं वो। तो ये सीख रहे हैं, एक तो 9 टाइम नुकसान हो गया, उनकी जीत हार में, मतलब उनकी जो जीत थी वो हार में बदल गई। उनका जो आपको जहाँ बांधे थे, आपका जो नुकसान किए थे, वो वहाँ आ गए, सब उनको छोड़ के जा रहे हैं। और यहाँ पे वो देख रहे हैं कि बेवजह का किसी को नहीं टॉर्चर करना चाहिए। बेवजह का अगर कोई नुकसान करेंगे तो उनका बेवजह का दिमाग लगाएंगे, बेवजह का इसमें अगर जाएंगे तो उनका हाल यही होगा। इस वक्त वो काफ़ी किनारे पे आ चुके हैं, वो कभी भी गिर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है और उनको लग रहा है कि अब अगर वो 0 भी आ गए, 1 आ गए, तो 1 से 0 में आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ 1 आए हैं और यहाँ 0 आ गए हैं। तो आपके जो पर्सन है इस वक्त, उनका बैंक बैलेंस आपके हेटर का ख़त्म हो रहा है। आपके हेटर्स का बैंक बैलेंस 1% से अब 0 में आ रहा है। क्यों? क्योंकि जजमेंट आ गया है, आपको जजमेंट आ गया है। और यहाँ 9 ऑफ सोर्ड्स, बहुत दुखी हैं, बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं आपके हेटर्स, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अपने किए पे पश्चाताप हो रहा है, रोना आ रहा है। तो इसमें बहुत सारे लोग आए हैं भाई, कोई यहाँ पे मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, और तो अपने अपने हिसाब से आप लोग हेटर्स को देख लीजिएगा। और तो यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा पश्चाताप हो रहा है, और जो प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी जो आप अपने लिए बनाए थे, उनको लगता है कि जो कब्र दूसरे के लिए खोदे थे, आप तो निकल गए जजमेंट के काम से, कार्ड से, बट वो फंस गए हैं, वो इस वक्त बंधे हुए हैं। 7 ऑफ सोर्ड, जितना ज़्यादा दिमाग लगा के आपको परेशान किए हैं, उतना ही ज़्यादा उलझन में, परेशानी में वो फंस गए हैं। अरे बाबा क्या कार्ड आ रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, स्नेक एंड 1 एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कर रहा है। 10 ऑफ सोर्स को, 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ सोर्स, तो बहुत बड़ा कार्मिक थे आप। एक कार्मा के फेज से आप लोग निकलने के चांसेस हैं आपके।
और जब एक आपका जो 9 नंबर एक जो पैटर्न पूरा हुआ है, जो नया चैप्टर जो खुला है ना आपका, जैसे बोलते हैं ना ईयर एंडिंग में 31 मार्च को सारा ईयर एंडिंग होता है, क्लोज कर देते हैं, तो जो नई फाइलें बनी है ना, ये नई फाइलें उनके लिए मुसीबत हो गई है। यहाँ 10 जो इतना मनी था वो 1 एंड 1 से फिर 0 में जा रहा है, स्टार्टिंग ही इतनी बुरी हुई है। एंड 10 ऑफ शॉर्ट्स, तो उनको कोई बहुत अपनों ने जिनके लिए आपको हो सकता है बर्बाद किए हों, लूटे हों, वो व्यक्ति उनको बार बार बैक स्टेप कर रहा है, बार बार उनको धोखा दे रहा है, और अपने जो धोखा आपको दिए थे वो उनके पास लौट के चला गया है। उनको धोखा मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? वही दर्द को महसूस कर पा रहे हैं, या उससे भी उनको लगता है शायद वो यही डिजर्व करते हैं। उनको यह रियलाइजेशन हो गया है कि यही डिजर्व करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ हैंगमैन एंड द फूल, जो दूसरे की खुशी से, सुख शांति से, स्माइल से जलेगा, उसका यही नतीजा होगा। तो ये चीज़ उनको समझ में आ गई है। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपकी एनर्जी को, जजमेंट को, एंजेलिक पावर को देख के उनका दिमाग जो है बहुत ही ज़्यादा शटका हुआ है, परेशान है, क्योंकि आपके फूल की एनर्जी को, आपके दिमाग को जो उल्टा किए थे, आप किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ चुके हो, बहुत ही ज़्यादा पावर में आप आ चुके हो, लेकिन इस वक्त आप कोई भी प्रहार उनके ऊपर नहीं कर रहे हो। ये देख के वो हैरान और परेशान है कि उनके पास 10 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी था, तो उन्होंने इतना आपको परेशान किया, स्नेकी बिहेवियर रखा, आप उनसे ज़्यादा पावरफुल हो गए हो, जजमेंट मिल गया है, लेकिन आप कूल हो, काम हो। आप क्यों? क्योंकि एंजेलिक पावर आपका आ गया है। तो बहुत सारे दुश्मन को, बहुत सारे हेटर्स को रियलाइजेशन हो रहा है, इस वक्त हो रहा है कि कार्मा पलट चुका है, आप उनसे ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि शुरुआत ये है तो अंत कैसा होगा। अगर उनकी शुरुआती में इतनी बर्बादी लिखी है, और आपकी शुरुआती में इतना पावरफुल है, तो अंत कैसा होगा आपका, कैसा होगा वो दूर आपका भविष्य को, 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो आपके भविष्य को देख के परेशान है। तो बहुत लोग आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, अगर लवर्स हैं तो शादी करना चाहते हैं, एंगेजमेंट करना चाहते हैं, और अगर मतलब जो भी पार्टनर है वो आपके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, और बिजनेस में है, कहीं पे भी हैं, तो फिर से वो आना चाहते हैं आपके साथ, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी तरह का चीज़ों को मिल के आपके साथ काम करना चाहते हैं वो व्यक्ति, कि क्यों ना इनके साथ हम हाथ मिला लें। क्योंकि इन चीज़ों से उनको डर तो इतना है, एक तो चला गया, अभी तो 0 में आ गए, अब आगे आगे उनको कर्ज लेना ना पड़ जाए, आगे आगे मतलब उनका क्या होगा, आगे आगे 0 से अगर उनका कुछ नहीं शुरू हुआ तो वो कहाँ जाएंगे। तो बहुत दूर के भविष्य को वो देख रहे हैं, और देख के सोच रहे हैं कि बुद्धिमानी इसी में है, क्योंकि बृहस्पति देवता उनको उल्टा लटका के अक्कल दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका कार्मा खत्म हो गया है, आप किसी कार्मिक से डील कर रहे थे, तो कार्मा खत्म हो गया, तो दुश्मनी भी बहुत हद तक खत्म हो रही है, और दुश्मनी खत्म हो रही है तो उसको लग रहा है क्यों ना हाथ मिला के हम मतलब एक नए तरीके से शुरुआत करें। तो अभी देखते हैं नए तरीके से इसको डील करें। तो कितने लोगों को मैच किया, कैसे किया, कैसी लगी रीडिंग, आप लोग लिखा करें, लिखते हैं तो अच्छा लगता है, फिर मैं उसी हिसाब से रीडिंग लेकर आती हूँ, और फिर आप लोगों की एनर्जी बहुत अच्छी पकड़ती है। ध्यान रखना, आप लोगों की एनर्जी ही पकड़ में आती है। आप बोलते हो मेरी रीडिंग है, मेरी रीडिंग है, क्यों? क्योंकि आप लोग एनर्जी कुछ ना कुछ कमेंट कर रहे होते हैं, तो वो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स में जा रहा होता है, तो जब मैं यहाँ पकड़ती हूँ तो आप ही लोगों के आते हैं। अब देखते हैं कि क्या उनके साथ आगे आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं देखती हूँ कि आगे आपको क्या करना चाहिए, बताइए कि जो मेरे व्यूवर्स हैं आगे उनको क्या करना चाहिए, जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको आगे क्या करना चाहिए, क्या गाइड करेंगे, बताइए। जिनको भी ये रीडिंग 100% रेजोनेट की है, ऐसे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए। ओके, तो किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स क्यों आया है, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए, किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। अगर आपके पर्सन मतलब यहाँ लवर के लिए आया है ना, ऐसे लोगों के लिए आया है, अगर उनसे आप हाथ मिलाते हैं, इमोशनल फूल बन जाते हैं, तो आपको फिर से आपकी टांग पकड़ के उल्टा करने में उनको टाइम नहीं लगेगा, देख लो। किंग ऑफ पेंटिकल्स,
तो अभी अगर वो आते हैं कि हाथ मिला ले, तो हो सकता है हाथ मिला के पटकनी दे दे आपको, पटक के वो आपके ऊपर ही चढ़ना पसंद करे। आप तो सोचेंगे कि अरे ये हाथ मिला, तो अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है आपको। और जो चीज़ें आपने सीखे हैं, जो लेसन आप सीखे हैं, उसको कभी मत भूलिएगा। सावधानी हटी एंड दुर्घटना घटी। ठीक है, और देखते हैं कि और क्या करना चाहिए। बड़ा मज़ेदार कभी कभी कैसे कैसे हो गया बाबा। ओके। तो अभी देखती हूँ क्या उनसे हाथ मिलाना चाहिए, क्या अगर वो आए तो उनसे हाथ मिलाना चाहिए, क्या हेटर्स आए तो उनसे हाथ मिलाना चाहिए, क्या हेटर्स आए तो उनसे हाथ मिलाना चाहिए। नाइट ऑफ कप्स, आपके अपने लोग हैं जो आपको सताए हैं, रुलाए हैं, तड़पाए हैं। आपका इमोशन उनके तरफ है, आपको आपका हेटर्स का पता है, आपके आपके एनिमी का पता है, आपके आपके दुश्मन का पता है, क्योंकि आपके अपने ही लोग हैं। आपका इमोशन उनके तरफ बहुत ज़्यादा है। तो देखती हूँ कि क्या हाथ मिलाना चाहिए, क्या इमोशन में बहना चाहिए, क्या इमोशन में बहना चाहिए, क्या इमोशन में बहना चाहिए। बिल्कुल नहीं बहना चाहिए। अगर आप पहले से भी दयालु थे, आपने उनको बार बार दया दिखाया है, बार बार आपने उनको माफ़ किया है, क्योंकि आपका इमोशन उनके तरफ जुड़ा हुआ था। अगर आप उनको इमोशन दिखाते हैं, माफ़ करते हैं, तो फिर वो चीज़ें, वही पैटर्न आपके लाइफ में दोहराया जा सकता है। तो दो जगह से मैंने देख ली कि अगर लवर आते हैं, स्पाउच आते हैं, दो भी आते हैं, रीयूनियन के लिए आते हैं, पार्टनर आते हैं, पर्सन आते हैं, तो आपकी टांगे पकड़ के उल्टा खींच देंगे। और यहाँ भी आते हैं तो आपके मतलब उसी चीज़ को फिर से रिपीट करेंगे। तो अब इसके लिए तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। एंड आपके पास बहुत अच्छा सेवन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो आगे आगे आपका कैरियर बहुत अच्छा होने वाला है। जो लोगों को ये रीडिंग रेजोनेट की है, इस वक्त माफ़ कर दीजिए। कार्मा रीडिंग है, माफ़ कर दीजिए। बदला नहीं ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अपने पावर में है, बहुत अच्छी बात है। आप उनको बोलिए कि जी माफ़ कर दिए, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा मुझे हील होने की ज़रूरत है, इस वक्त थोड़ी मुझे अकेलेपन की ज़रूरत है। इस वक्त मैं अभी इस मामले में नहीं बोलेंगे। जो चीज़ जैसा है, अगर चीज़ें खुल गई है तो एकदम से मतलब 360 के डिग्री में नहीं आ सकता, एकदम से नॉर्थ से साउथ में आना, ईस्ट से वेस्ट में जाना इतना ईजी नहीं है। तो थोड़ा सा मेरे को टाइम दीजिए मेंटल स्टेबल होने का। तो ठीक है, एकदम से तुरंत यहाँ पे मना किया जा रहा है आपको हाथ मिलाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मतलब ये गाइडेंस में नहीं आया है। अब आप करेंगे तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आप लोग, ये कार्मा रीडिंग है, किसी के भी द्वेष को, किसी की भी चीज़ों को लेकर मत जाइए, क्योंकि आप बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छे से फुलफिल कर रहे हैं, जजमेंट आ रहा है, बहुत अच्छे निकल के जाएंगे। तो जो लोग हैं, आप सोचिए कि हम अगर अच्छा कर रहे हैं, अच्छा किए हैं, तो मुझे अच्छा ही फल मिलेगा, अच्छा का अच्छा ही मिलता है। ये सोच के आप इसको जर्नी की तरह लेके और इसको निकालते चले जाइए। और ज़्यादा परेशानी हो रही है आपको, अकेले छोड़ के सब तरफ से लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, तो सोच लीजिए कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो और आपकी स्पिरिचुअली अवेकनिंग के लिए परमात्मा आपसे ये परीक्षा ले रहा है। आपके लिए ईजी हो जाएगा इस समय को निकालना। और उनको, परमात्मा को ज़रूर ग्रैटिट्यूड पे करें और शुक्राना बोलें और उनके आगे सरेंडर करें। सब कुछ वही है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू।